नमस्कार, आप देख रहे हैं, मैं हूं आभा वाजपेयी। आज बात करेंगे बिजली गुल और चोरी फुल की। जी हां, उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली कटौती एक गंभीर समस्या बन चुकी है और जिसके चलते न केवल आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि चोरी की घटनाएं भी काफी तेजी के साथ में बढ़ रही हैं। इस स्थिति ने पूरे प्रदेश में चिंता की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि यहां चोरी के 3 अलग अलग प्रकार सामने आ रहे हैं। पहला, बिजली की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई क्षेत्रों में लोग अवैध तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल बिजली विभाग को नुकसान हो रहा है, बल्कि इस पर सरकारी खजाने पर भी असर पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी इसकी बरतने का आश्वासन देते हैं, लेकिन नतीजे नहीं दिखते। इसका खामियाजा आम उपभोक्ता को उठाना पड़ता है और कारण है, विभाग के अधिकारी अपनी कमी छिपाने के लिए कटौती का सहारा लेते हैं। और दूसरी समस्या की बात करें तो देखिए, रात में घरों से चोरी हो रही है। बिजली कटौती के चलते रात में अंधेरा छा जाने पर चोरों ने घरों में चोरी करने का एक नया तरीका अपनाया है। पिछले कुछ हफ्तों में कई गांवों और शहरों में चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इसे अफवाह बताते हैं, लेकिन खामियाजा यहां पर भी आम लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आम लोग चोरी की घटना से बचने के लिए, अपनी गाढ़ी कमाई बचाने के लिए रात भर जागने को मजबूर रहते हैं। बात करते हैं अब तीसरे मुद्दे की, क्योंकि बिजली विभाग ने घोटाला, रागिनी सोनकर ने बिजली विभाग में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का भी उल्लेख किया है और ऊर्जा मंत्री से अच्छे काम करने की अपील की है। रागिनी सोनकर ने कहा कि जनता से टैक्स के माध्यम से जो हक वसूला गया, उसके उनके यहां बिजली का पोल और अच्छे तार ट्रांसफार्मर लगवा दें और उसके बाद अच्छे से विदाई लें। निष्कर्ष यह निकलता है कि बिजली कटौती और चोरी की घटनाएं उत्तर प्रदेश की समस्याओं का एक जटिल जाल बन गई हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे और लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ानी ही होगी। अगर समय रहते उपाय नहीं किए गए तो यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। यूपी के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होने की अब आवश्यकता आ गई है, ताकि वो इस चुनौती का सामना कर सके। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन इस मामले पर कुछ पहले प्रतिक्रियाएं आपको हम सुनाते हैं। देखिए, भाजपा की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में 2017 में आई, तो उस समय जब आई तो लोगों से हाथ जोड़ करके ये बोल करके आई कि हम वनवास काट करके आ रहे हैं और हम यहाँ के उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करेंगे। एनसीआरबी के इनके आंकड़े बता रहे हैं कि आए दिन, चाहे वो दलितों पे हो, चाहे महिलाओं पे हो, चाहे युवाओं पे हो, अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। नो टॉलरेंस की बात करते करते कब इन्होंने उस नो टॉलरेंस को पलट करके रख दिया, वो पता भी नहीं चला। और जो ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं, किन के एनकाउंटर्स हो रहे हैं? किसी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति है, कोई दलित समाज का बच्चा है, कोई आपका पिछड़ा समाज का बच्चा है, किसी किसान का बच्चा है, किसी ठेला चलाने वाले का बच्चा है, किसी गरीब का बच्चा है, उसको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। और ये सिमिलर स्टोरी को फॉलो किया जाता है। एक पुलिस होती है, उसकी गन चोरी करते हैं और एक बच्चे के पैर पे मार देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हम एनसीआरबी के आंकड़ों को देख रहे हैं, उसका रीजन भी दर्शा रहा है कि क्यों बढ़ रहे हैं आंकड़े। जब आप गलत लोगों को इस तरीके से, जब आप एक बेगुनाह को मारोगे, तो उसके घर के लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। और जो बेरोजगारी चरम पे चलती चली जा रही है, उस बच्चे को ये लगेगा कि हम चाहे सही करें या गलत, हमें ही मारा जा रहा है, तो क्यों ना कहा हम गलती करके मरे। और इस वजह से नंबर ऑफ क्राइम्स जो है वो आए दिन बढ़ती चली जा रही है। तो ये सरकार नो टॉलरेंस की बात करते करते आए दिन क्राइम्स को बढ़ाती चली जा रही है। और उसी की वजह से आज हमारे युवा परेशान है, आज हमारा पीडीए परेशान है, आज हमारी महिलाएं परेशान। रामचंद्र जी, क्या हुआ है आपके साथ? चलो। डीडी के गांव जा रहे थे, गाड़ी में पेट्रोल कम था, तो हमारे जीजा के बुआ के लड़के जो हैं उनके घर जा रहे थे। रास्ते में सब लोगों ने पकड़ के मारा चोर बोल के। कितने बजे रात में? 8 साढ़े 8 बजे की बात है, 8 बजे के आसपास। कौन सा गाँव था? गांव अकबरपुर है। अकबरपुर। तो कौन लोग थे जो मारपीट किए यहाँ पे? वो गांव वाले मारे हैं सब, बोले चोर है पकड़ो इसको। हम घर बता रहे हैं बुआ के जीजा जी का, तो वहाँ लेके नहीं गए हैं, सब मारे। किस चीज़ से मारे हैं? कुल्हाड़ी से मारे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ चोट आई है? कुल्हाड़ी मारे, डंडा मारे हैं, यहाँ कंधे के नीचे है, इधर पे, और उंगली कटे हैं, हाँ। और ये हाथ कितनी की उंगली कट गई? 3 उंगली कटी है। और सर में? सर में 2 जगह मारे हैं कुल्हाड़ी, एक इधर मारे हैं, एक इधर मारे हैं। तो मारे तो कुछ बताया नहीं आपने कि हम क्या करने आए थे, क्या? हम बताए हैं, हमारा घर पास में ही बचा, हम बोले हम जा रहे हैं, चलो देख लो चल के। बोले नंबर दो, आधार कार्ड दो, तब जाने देंगे। तब तक मारने लगे सब।
और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए बिजली लगातार अलग अलग जगहों पर गुल है और जिसके चलते चोरियां फुल हो रही हैं और कई जगहों पर प्रशासन इससे अफवाह करार दे रहा है, तो वहीं कई जगहों पर बिजली कटौती के चलते, अंधेरा छा जाने के चलते चोर भी सक्रिय हैं। तो अंधेरे में बढ़ती चोरियां और घरों में घुसकर चोर चोरी कर रहे हैं। लगातार लोग परेशान हैं। एक तरफ चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि प्रशासन है इससे अफवाह करार दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर बिजली कटौती भी प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसका फायदा चोर उठाते हैं और आम जनता की गाढ़ी कमाई पर हाथ मार देते हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रजत मिश्रा जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका रुख कर लेते हैं। रजत जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। रजत जी, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपने भी सुना होगा कि किस तरीके से चोर जो है वो काफी हावी हो गए हैं। आम जनता रात भर सो नहीं पा रही है, रात भर जागकर लोग अपनी गाड़ी कमाई की सुरक्षा कर रहे हैं। गांवों में, ग्रामीण इलाकों में स्थिति और ज्यादा विकट हो गई है। आखिर क्यों प्रशासन अलर्ट नहीं हो रहा है? और इसका एक कारण यह भी है कि बिजली कटौती, रात में बिजली नहीं आती है। अब ऐसे में अंधेरा छा जाने के बाद चोर एक्टिव हो जाते हैं, आसान हो जाता है उन्हें चोरी करना। आपने आज इस डिबेट में मुझे यहाँ पे हिस्सा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक झूठे विकास की और प्रशासन की जो ये सरकार चल रही है, ये जनता इससे पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में कई नए पावर प्लांट लगाए और जो है पुराने कई पावर प्लांट थे, उनकी जो है ट्रांसमिशन क्षमता और पावर बढ़ाने की क्षमता, उनकी जो है क्षमता बढ़ाई बिजली बनाने की। लेकिन पिछले जो है 10 साल में जो यहाँ पे सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसने पावर ट्रांसमिशन से कोई काम नहीं किया। और यही बड़ी वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। परीक्षा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश का जो नंबर 2 पावर प्लांट जो था, आज चौथे पायदान पे खिसक गया है। वो पावर प्लांट जिसपे 2 नई यूनिट माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 2 नई यूनिट उसमें लगाई गई, 1140 मेगावाट का वहां पे बिजली उत्पादन होता था, आज वो घट करके 920 रह गया है। जो पुराने थे उनकी तो मरम्मत छोड़ दी, नए तो लगाने की बात छोड़ दीजिए, इन्होंने पुराने की भी जो है उनका भी रख रखाव नहीं रखा। तो बिजली की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत खराब है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पे किस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी की, लूटपाट की। तो ये जो है ये प्रशासन दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो है प्रशासन चल रहा है और जनता इसका जवाब बहुत ही जल्दी देगी। हम लोगों ने अभी पीछे कानपुर के अंदर एक बहुत बड़ा बिजली का प्रदर्शन किया, बिजली कटौती की। तो हम लोगों ने नारा दिया कि विकास की बातें बड़ी बड़ी और बिजली जाए घड़ी घड़ी। ये इनकी सच्चाई है। ये केवल झूठे वादे करते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। गरिमा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि देखिए, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविरल जी, क्या है प्रदेश में एक तरफ बिजली चोरी की घटनाएं, दूसरी ओर चोरी आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों से खबरें सामने आ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों का सोना दुश्वार हो गया है, लोग रात भर जगकर अपने घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है बिजली चोरी का, तो जहां तक सरकार का विषय है, तो सरकार अपना कार्य निश्चित रूप से करती है और कर रही है, भविष्य में भी किया जाएगा। और जिस प्रकार से बिजली चोरी का विषय है, तो आखिर ये घटनाएं किस प्रकार से घटित हो रही हैं, इस विषय को भी देखना बहुत आवश्यक है। और जहां तक जनता का विषय है, जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से कार्य कर रही है।
हम जनता के हित में, गरीब के हित में, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक प्रदेशवासी के, प्रत्येक उत्तर प्रदेश के निवासी के हित में हमारी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार निरंतर तौर पर कार्य कर रही है। इस विषय को देखना आवश्यक है। लेकिन जिस प्रकार से अगर इसमें देखा जाए विपक्ष का एंगल, तो हर विषय में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा देता है। आरोप लगाने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन उनमें कोई सच्चाई मौजूद होना भी आवश्यक है। बिना सच्चाई हुए समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोपबाजी जो करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जो जनता के पैसे के दुरुपयोग होने का विषय है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये निश्चित रूप से सरकार सुनिश्चित करती रही है और सुनिश्चित निश्चित रूप से करेगी और कर रही है। गरिमा जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, क्या उनके पास कोई डाटा है कि पिछले योगी सरकार ने पिछले अपने शासनकाल में कितने पावर प्लांट लगाए और कितने पुराने पावर प्लांट पे उन्होंने बिजली उत्पादन बढ़ाया है? क्या इसका कोई डाटा दे सकते हैं अविरल जी, जो आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष झूठा आरोप लगाता है? हम तो आंकड़े दे सकते हैं कि परीक्षा पावर उन्होंने 110 मेगावाट के 2 पावर प्लांट। जहां तक विपक्ष का विषय है, समाजवादी पार्टी का विषय है, तो समाजवादी पार्टी के अविरल जी सबको मालूम है, बिजली नहीं आया करती थी, ये सबको मालूम है। अविरल जी विषय से भटकिए नहीं। मैं विषय से नहीं भटक रहा हूँ, विषय के आधार पर ही बात कर रहा हूँ। बताइए कितने पावर प्लांट लगाए, तो बताइए ना कितने पावर प्लांट लगाए, बताइए योगी सरकार ने कितने पावर। मैं तो बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, विषय से कोई समस्या नहीं है। विषय से अगर ना होती होगी, अरे फिर वही बात है, कांग्रेस पार्टी को होती होगी, वही बात बिजली की हो रही है, बिजली की हो रही है, बताइए योगी, तो समाजवादी पार्टी को होती होगी, बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, आपस में बहस मत कीजिए। देखिए, प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है अविरल जी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप नहीं मानते कि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अविरल जी, मेरा आपसे सवाल है, आप नहीं मानते कि चोरी की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं? गाँव में आपको पता है ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है चोरी करने के लिए। क्या आपने नहीं सुनी ये बातें? क्या इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आई? बड़े बड़े शहरों में जो मुख्य इलाके हैं, मुख्य मार्ग हैं, वहां पर चोरी की घटनाएं हो रही हैं और देर रात का इंतजार भी नहीं होता सर, 6 बजे ही चोरियां शुरू हो रही हैं। मैं खुद कितनी घटनाओं की गवाह हूं। गरिमा जी, प्रवक्ता जी बताएं भाजपा के कि कौन सा पावर प्लांट बढ़ाया गया है? ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। सुनिए, अब रजत जी अब जवाब तो लीजिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। को मैं आपके समक्ष खोलकर रखने का काम कर सकता हूँ। हाँ सर, बोलिए सर। समाजवादी पार्टी के दौर में क्या कुछ हुआ? अविरल जी समाजवादी पार्टी के दौर की बात मत करिए और प्लीज रजत जी आप बीच में मत बोलिएगा, अभी पहले सुन लीजिए। रजत जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। अविरल जी आप जवाब दीजिए, वर्तमान की स्थिति आप नहीं स्वीकार करते कि ऐसी है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा, अपने सर्वप्रथम मैंने वक्तव्य के दौरान इसी बात को कहा और स्वीकार किया कि अगर ये इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो सरकार निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करती है। सरकार हर प्रकार से प्रयास करती है कि किसी प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो, जनता के पैसे को नुकसान ना पहुंचे। सरकार निरंतर कार्य कर रही है, इस विषय को देखना भी आवश्यक होगा। ठीक है, सरकार क्या कार्य कर रही है, क्या उसको लेकर कोई जवाब है? चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। कृष्ण गोपाल मित्तल जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। कृष्ण गोपाल जी, वर्तमान में प्रदेश में जो स्थितियां हैं, चाहे बिजली को लेकर हो, हमने देखा किस तरीके से बिजली कितने घंटों के लिए गायब रहती थी और अब एक बार फिर से कटौती शुरू हो गई है। बीच में स्थितियां ठीक हुई थी, लेकिन अब बिजली कटौती का फायदा उठाकर चोर भी एक्टिव हो गए हैं, यानी दोहरी मार आम जनता झेल रही है। अनम्यूट कीजिए सर, कृष्ण गोपाल जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है जी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर। अच्छा, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो है ये जन समस्याएं उठाने का निर्णय लिया। मैं इसी के साथ साथ ये कहूंगा कि 2 बातें कही आपने। देखने में आगे पिछले 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश की और ये 2 साल की सरकार या 2.5 साल की सरकार जो भी है, इसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर आया। और अंतर ये भी आया कि जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी के आदेश ये हैं कि हर बिजली घर पर 2 वो होने चाहिए, अगर एक में फॉल्ट आ जाए तो दूसरे से उसको चालू कर देना चाहिए। और ये बिजली की स्थिति ये बना दी इन्होंने कि सरकार को बदनाम करने का पूरा काम कर दिया। कह देते हैं जी फॉल्ट आ गया,
ये फॉल्ट पहले 5 साल में क्यों नहीं आए? लगातार लोगों को बिजली मिल रही थी, कभी किसी चीज का बहाना, कभी किसी चीज का बहाना। बिजली की कोई कमी नहीं है प्रदेश के अंदर, बिजली खूब आ रही है। और उत्तर प्रदेश, आपने देखा होगा कई स्टेट ऐसे हैं जो बिजली के बिल उन स्टेट में माफ हो गए हैं, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, जहां आपकी सरकार है। और हमारे यहाँ अभी मैंने आज अखबार में पढ़ा, बड़े शर्म की बात है कि बिजली के रेट बढ़ाने जा रहे हैं। मतलब बिजली के रेट बढ़ाने जा रहे, बिजली की स्थिति खराब और रेट बढ़ाने जा रहे हैं, जनता पे भार बढ़ाते जा रहे हैं। और सरकार का इस पे फर्क पड़ेगा। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी, अभी 10 सीटों के चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, इनमें फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि आम जनता इस टाइम महंगाई के बोझ से दबी हुई है। सरकार अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं देगी, अपनी अफसरशाही पे ध्यान नहीं देगी, इसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अविरल जी, आपने सुन लिया होगा, आपके पास में आऊंगे उससे पहले हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र कुमार जी हैं, महासचिव हैं राज्य विद्युत संघ की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। जितेंद्र जी, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बिजली कटौती हो रही है और बिजली कटौती का फायदा उठाकर चोर एक्टिव हो गए हैं। यानी आम जनता सर कैसे जीवन यापन करे, उसके लिए बड़ा संकट हो गया है। क्योंकि एक तरफ बिजली का ना आना ही पूरी तरीके से इंसान के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है, क्योंकि अब उसका जीवन कहीं ना कहीं निर्भर हो गया है कई सारी चीजों पर। और दूसरी ओर वर्तमान में प्रदेश में चोरी की घटनाएं, कोई भी इस बात को स्वीकार करने से नहीं गुरेज करेगा कि वर्तमान में चोरी की घटनाएं बढ़ी और प्रशासन इस पर नाकाम है पूरी तरीके से लगाम लगा पाने में। और इसी के चलते प्रशासन कह रहा है कि अफवाहें हैं। अगर अफवाहें हैं तो सर घटनाएं कैसे सामने आती हैं? अफवाहें हैं तो चोर कैसे पकड़े जाते हैं? आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, बोलिए। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप चर्चा कर रही हैं। तो हम इस संबंध में बताना चाहते हैं आपको कि लगातार जो है बिजली कैसे निर्बाध लोगों को मिले, उस दिशा में पूरे प्रदेश के जो विद्युत अभियंता हैं और कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि पिछले जो है एक दो जो लास्ट में जो है 2021, 2022, 2023 तक जो है बिजनेस प्लान की थोड़ी कमी थी। जो फंड रहता है लाइनों को दुरुस्त करने के लिए जो है, तो उसमें थोड़ी कमी थी। लेकिन पिछली साल जो बिजनेस प्लान, अतिरिक्त बिजनेस प्लान, नगर निकाय और कई मद में जो है पैसा मिला है, जिससे कि आप देख रहे होंगे शहरों में लाइनें सुदृढ़ हो रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, खंभे लगाए जा रहे हैं, केबल लगाई जा रही हैं। उसके साथ साथ गाँव में भी जो है तार बदलने काम चल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि गाँव में बहुत पुराने तार पड़े हैं। शहरों में तो योजना लगातार आती रहती है, लेकिन गाँव में नहीं आ पा रही थी। अभी भी जो सीआई वाले पड़े हैं उनको भी बदलने का काम चल रहा है। तो काफी फंड मिला है इसमें, तो उससे भी राहत मिलेगी। और दूसरी बात, जो प्लांट है हमारी क्षमता, जो 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 जनरेशन प्लांट है, जैसे 660 मेगावाट की 2 यूनिट जवाहरपुर परियोजना में जो है हमारी लगाई जा रही थी, तो उसमें से 1 यूनिट हमारी चालू हो गई है और बहुत जल्दी 660 मेगावाट की 1 यूनिट और चालू होने वाली है। दूसरा, 660 मेगावाट की 2 यूनिट जो है ओबरा सी के नाम से भी लगाई गई थी, जिसमें से 1 यूनिट पूरे लोड पे चालू हो गई है और एक 660 मेगावाट की जल्दी 1-2 महीने में चालू हो जाएगी। तो लगातार हम लोग जो उत्पादन क्षमता उसमें भी काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन कैपेसिटी हमारी बढ़ी है। और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो लगभग आप देख रहे हैं आरडीएसएस योजना हो, बिजनेस प्लान हो, उसमें काम हो रहे हैं। अब रही बात चोरी की, तो चोरी के अगर हम आंकड़े लगाएं तो लगभग 30% ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी चोरी हो रही है और लगभग 70-30% जब चोरी हो रही है तो उसमें 70% जो लोग जैसे जो बिजली लेते हैं, तो जब हम राजस्व की बात करते हैं, राजस्व कितने लोगों से प्राप्त होता है, तो उसमें आंकड़ा लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व जमा नहीं हो रहा है, जबकि शहरों में 70% लोग जमा कर रहे हैं। तो राजस्व को भी हम लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि लोग समय से बिल दें, जिससे जो पैसा होता है उससे हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं, लाइनों को सुदृढ़ करते हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब रही बात कि गाँव में दिक्कत क्यों है बिजली की जो है, तो देखिए शहरों में पहले दिक्कत होती थी, आज की डेट में शहरों की बिजली व्यवस्था अच्छी हो गई है। आप लोग देख रहे होंगे, लखनऊ में भी देख रहे होंगे, बाहर जो शहर है, जो जिला मुख्यालय, वहां पे भी आप देख रहे होंगे कि 24 घंटा बिजली मिल रही है। गांव की स्थिति यह है कि अभी आपने देखा होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक गांव में भी अभी 24 घंटे दी है और प्रदेश के पास इतनी क्षमता है कि वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे देने को तैयार है। सभी लोग तैयार हैं। जैसे ही आदेश होंगे हम 24 घंटा भी देंगे। लेकिन यही हम अपील करें कि लोग जो है अपना समय से बिल जमा करें, जिससे कि लगातार काम हो सके। दूसरी बात, अगर एम्प्लॉय जो कर्मचारियों की बात करें, निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए आज की डेट में जो विभाग का मानक है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 73,000 हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉई है वो होने चाहिए।
लेकिन अभी जो वर्किंग में है वो मात्र 34,000 है। मतलब आधा स्टाफ नहीं हमारे पास जो रेगुलर कर्मचारी होना चाहिए, तो आधे से ही लोग डबल काम कर रहे हैं। अगर संविदा की बात करें तो संविदा में भी 80,000 लोग हैं, जबकि वो लगभग 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख से ऊपर होने चाहिए, तो वो भी आधे से कम है। तो सरकार अगर नियमित तौर पर नियमित भर्ती करे और संविधान के लोगों को भी जो है, अभी आपने देखा होगा कि 1 मार्च में आंदोलन हुआ था, उसके बाद माननीय ऊर्जा मंत्री ने समझौता किया था कि सभी कार्रवाइयां निरस्त होंगी और सभी लोगों को बहाल किया जाएगा। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि अभी तक जो है सारी कार्रवाइयां निरस्त नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर होते हैं कि लोगों का, जब आप समझौते करते हैं माननीय मंत्री जी के स्तर पर, तो उनका पालन भी होना चाहिए, जिससे कर्मचारी भी अपना जो पूर्ण मनोयोग से जनता के हित में काम कर सके, जनता को निर्बाध बिजली दे सके। तो कई सारे फैक्टर है, हम लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे अवसर आए हैं जहाँ पर प्रदेश को जो है जगमग करने का काम भी बिजली के अभियंताओं ने किया है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन था जो अयोध्या में, पूरे प्रदेश को जगमग बिजली थी, कहीं भी कोई शटडाउन नहीं हुआ, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अभी भी हम लोग जो है निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए सक्षम है। कहीं लोकल फॉल्ट होते हैं तो वहां पे हम अपनी टीम को भेजकर, गैंग को भेजकर, जो हमारे लोग हैं वो जाके बहुत कम से कम समय में जो उसको रेक्टिफाई करते हैं। और अब उसकी व्यवस्था को हम लोग और डायल 100 की तरह बनाने वाले हैं कि जैसे ही कहीं फॉल्ट की सूचना मिले, विद इन 10-15 मिनट, 20 मिनट के अंदर जो है हम उस फॉल्ट को रेक्टिफाई कर दें। इस प्रकार की भी व्यवस्था जो है बन रही है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अविरल मलिक जी हैं और रजत मिश्रा जी हैं। एक बार रजत मिश्रा जी के साथ में जाएंगे, सपा प्रवक्ता हैं। रजत जी, आप देख रहे हैं साफ तौर पर हर किसी को सरकार से शिकायत है, प्रशासन से शिकायत है कि आखिर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। लेकिन अविरल जी कह रहे हैं कि सरकार की ओर से प्रयासरत हैं। क्या प्रयास करने मात्र से सब चीजें ठीक हो जाएंगी? ये पहले से ठीक होनी चाहिए थी। जी गरिमा जी, मैं यही कह रहा था कि मैं अविरल जी से मैं यही पूछ रहा था कि आखिर योगी सरकार में कौन से नया थर्मल प्लांट चालू हुआ है, किसी एक का वो नाम बताने का कष्ट करें, लेकिन वो नहीं बता पाए। हमेशा की तरह जो है गोलमोल बातें ही होती हैं इन लोगों की। तो ये झूठे वादे हैं। कोई पावर प्लांट अभी जो है, हाँ बता रहे हैं कि हाँ इसका शिलान्यास हो गया, उसका शिलान्यास हो गया, अगले 3 साल में हम ये पावर प्लांट चालू करेंगे, वो चालू करेंगे, लेकिन ऐसा कतई है नहीं है, ना वो चालू होगा। इनका पूरा जो ध्यान है, पूरा ध्यान सिर्फ इसी में है कि हम सरकार कहां की बना ले, कहां बिगाड़ दे, कहां गिरा दे, कहां उठा ले। पूरा दिमाग केवल जो है भारतीय जनता पार्टी का इसी में ही लगा रहता है। इसके अलावा विकास में इनका कोई रुचि नहीं है, ना ये विकास करना चाहते हैं। विकास इनकी सोच में ही नहीं है। और रही बात बिजली की, मैं फिर से, क्योंकि आप जो है मेन पॉइंट जो है बिजली का ही है, बाकी मैं इधर उधर ना जाते हुए बिजली पे ही बात करूंगा कि आज बिजली का जो हालात है उत्तर प्रदेश में, मैं कानपुर जैसे महानगर में रहता हूं, इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, और हालात ये है कि दिन में जो है बिजली 24 घंटे आती नहीं है, दिन में 48 बार बिजली जाती है। और बिजली के बिल जिसकी वो बात कर रहे हैं कि बिजली, आम आदमी बिजली का बिल जमा करना चाहता है, हर इंसान को चोर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, प्लीज कृष्ण गोपाल जी को म्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। धांधली ये है कि बिजली का बिल इस तरीके से जो है सरकारी महकमे से बढ़ा करके, जिसके यहाँ 2 बल्ब लगे थे उसके यहाँ 10,000 रुपए का बिजली का बिल आता है इस तरीके से। और जब वो आदमी बिजली का बिल कम कराने के लिए जाता है तो उससे 5,000 रुपए की घूस मांगी जाती है। ये हालात कर रखे हैं और उंगली उठाते हैं कि ये जो है आम आदमी चोर है। इनकी जो है नजर में केवल आम आदमी चोर है, बाकी सब जो है आपके जो है बड़े उद्योगपति हैं वो ईमानदार हैं। तो ये कतई गलत है, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। आम आदमी बहुत मेहनत से कमाता है और ईमानदारी के साथ खाना चाहता है। और बिजली जिस तरीके से पहले की सरकारों में बिजली के 24 घंटे बिजली आती थी, ये आपसे भी नहीं छिपा और हमसे भी नहीं छिपा कि किस तरह बिजली आती थी। हम लोग जो है देखते थे। और आज बहुत हालात खराब है। आप चोरी की घटनाएं, आप जो है लूटपाट की घटनाएं, और रात में निकलना मुश्किल है। सड़कों की हालत आपसे छिपी नहीं है कि किस तरीके से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप किस तरीके से हम देख रहे हैं चोरी, लूट, डकैती, ये सभी अपराध जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। एक तरफ प्रशासन चोरों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है, दूसरी ओर बिजली कटौती भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो लोगों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आई है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिजली गुल और चोरी फुल को लेकर हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अविरल मलिक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एक बार फिर से इनका रुख कर लेते हैं। अविरल जी, आपने पैनल में बैठे सभी व्यक्तियों की बात सुन ली होगी, सभी को शिकायतें हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, ये लोग भी परेशान हैं, ये अलग अलग दलों के हो सकते हैं, अलग अलग संगठनों से हो सकते हैं, लेकिन आम जनता परेशान है। जी नहीं, देखिए जहां तक आम जनता का विषय है तो जनता के हित में ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और हमारी देखिए नियत बिल्कुल साफ है। किसी भी प्रकार के नियत में कोई खोट समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बता सकते हैं। और बता तो खैर ये सकते हैं क्योंकि झूठ बोलना इनकी आदत है, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इस बात को मैं कह सकता हूं, ये सिद्ध करके दिखाएं कि हमारी कौन सी नियत में खोट है, किस प्रकार से है। जिस प्रकार से प्रदेश में ट्रांसपेरेंसी लाने का हमने कार्य किया, करप्शन को समाप्त करने का हमारे द्वारा कार्य किया गया, चोरी डकैती को समाप्त करने का एक प्रकार से हमारे द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया, सराहनीय कदम उठाने का काम किया गया। किसी क्षेत्र की बात की जाए, महिला सुरक्षा के हित की बात की जाए, सबसे पहले यही लोग थे। आज ये महिला सुरक्षा पर भी लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेकिन जब एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था यही सबसे पहले कूद कर आए थे सामने और यही लोग उसकी निंदा कर रहे थे। उस संबंध में जिस प्रकार सर, कहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड और कहाँ बिजली और चोरी की हम घटनाओं पर बात कर रहे हैं? मुद्दे से आप भटक रहे हैं और उसके बाद आप दूसरों को कहते हैं। ठीक है रजत जी, सुनिए उनको। अविरल जी, मुद्दे पर रहिए ना, ये क्या एंटी रोमियो स्क्वाड की बात आपने शुरू कर दी? अविरल जी, बिजली तो आपके घर में भी नहीं आती होगी, लेकिन आप यहाँ पे बड़ी बातें कर रहे हैं। अविरल जी सुनिए पहले। अविरल जी प्लीज मुद्दे पर रहिए और उसका जवाब दीजिए। जी देखिए, अगर रजत जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं पहले भी आपको टोक चुकी हूं, जब मैं आपके पास आऊं सिर्फ तब बोलेंगे। जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं आती है। प्लीज अविरल जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है, रजत जी अपने कालखंड का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाएंगे। चलिए उनसे आगे बढ़िए। आप भी वही चीज शुरू कर देते। मैं उनको टोकती हूं तो आप तुरंत शुरू हो जाते हैं। सर मुद्दे पर आइए। जी नहीं, देखिए अगर कहीं इस प्रकार की घटना घटित हो रही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा किसी प्रकार से नहीं जाएगा। जो लोग भी इस प्रकार के कार्य को अंजाम दे रहे हैं, ये बिल्कुल सरकार का साफ स्टैंड है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, हम एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लगभग पिछला 1 महीना होने को है जब से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, अब तो सर जो प्रमुख पॉश इलाके हैं यहाँ पर भी लोग सुरक्षित नहीं है, खुद को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करना किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसमें विफल नजर आ रही है सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रजत मिश्रा जी हैं, उनका रुख करेंगे। रजत जी, जनता में सुरक्षा का भाव नजर नहीं आ रहा फिलहाल। जी गर्मा जी, बिल्कुल मैं उस पे हूँ। मैं ध्यान कहीं नहीं भटकाना चाह रहा हूँ। बिजली का मुद्दा चल रहा है और बिजली पे ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। की समस्या बहुत ज्यादा है और रही बात शासन कुशासन की, छिपी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि उनके घर में भी अलग से तो कोई पावर प्लांट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आती होगी। उनको सच्चाई बिल्कुल पता है। यहाँ पे वो कुछ भी बात करें, लेकिन हालात से वो भी अच्छे से वाकिफ है। गड्ढा मुक्त सड़क की बात करते थे योगी जी, आज पूरे कानपुर में आप या प्रदेश के अंदर देख लीजिए सड़कों के क्या हाल है। आप लाइट चली जाती है तो आदमी को समझ में नहीं आता कि समय वो रोड में चलते चलते गड्ढे में चला जाता है। तो केवल चोरी नहीं, एक्सीडेंट की भी घटनाएं हैं। आए दिन आप जो है आप देखिए कि अंधेरे में जाते जाते जो है बुजुर्ग जो है स्कूटर वाले, 2 पहिया वाहन वाले गाड़ी गड्ढे में चले जाते हैं, गिर जाते हैं। और बिजली के हालात ऐसे हैं कि आप इन्वर्टर भी इस समय फेल हो रहे हैं, इन्वर्टर भी आप से भी काम नहीं चल रहा है। तो आम आदमी बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे अपने माध्यम से मेरी ये बात अपने योगी सरकार तक ये बात पहुंचाए कि जनता बहुत परेशान है। बिजली की समस्याएं बहुत ज्यादा, बिजली के बिल बढ़ के स्मार्ट मीटर में जिस तरीके से धांधली हो रही है, आप एक प्रीपेड मीटर, एक स्मार्ट मीटर, मैं केवल 2 मीटरों की बात कर रहा हूँ। एक तरफ आप उसी बिल घर में प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, दोनों में आपको बिजली का बिल का अंतर मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच सरकार जाने के बाद होगी और निश्चित इसका परिणाम सामने आएगा। तो ये बिजली की चोरी सरकार के इशारे पे हो रही है।
कोई अफसर किसी की गलती नहीं है। जितना ऊपर से बिजली आएगी उतनी तो दी जाएगी ना। अफसर अपनी घर ठीक थोड़े है। ना बिजली ले जाता है। चलिए, ये कोई ठीक है। ऐसी चीज नहीं है कि अफसर उठा करके अपने घर ले जाएगा। ठीक है, और मेहमान है उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। जितेंद्र कुमार जी हैं। जितेंद्र जी, बिजली विभाग की ओर से भी उतनी ही लापरवाही नजर आ रही है। एक तरफ बिजली के दाम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों से एक बड़ी रकम वसूली जा रही है, लेकिन सर बिजली देने के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। देखिए, बिजली की अगर रेट की बात करें तो पिछले 4 साल से जो है वृद्धि नहीं हुई है। आप देख रहे हैं 2021, 2022, 2023, 2024 लगातार 4 साल हो गए, तब से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बिजली का टैरिफ वही है जो पहले था। तो बिजली के टैरिफ में कोई बढ़ोतरी। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि लगातार जब गर्मी पड़ी थी इस बार मार्च अप्रैल में अप्रत्याशित गर्मी थी। मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, टेम्परेचर सबसे हाई था अभी तक की सालों में, कुछ सालों में। तो इस बार हमने 30,618 मेगावाट का जो हाईएस्ट डिमांड मीट किया है, वो उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे ऐतिहासिक है, जो किसी भी प्रदेश ने जो है नहीं मीट किया है। मतलब महाराष्ट्र का जो था वो, उसको भी हम जो 29,000 मेगावाट का उसका पीक डिमांड था, उसको भी पीछे छोड़ते हुए हमने 30,618 मेगावाट का डिमांड मीट किया है। तो ऐसा नहीं, क्षमता है हमारे पास, लेकिन वही हम कहना चाह रहे हैं कि इन क्षमताओं को जो और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। प्रबंधन है, सरकार है, अब अभियंताओं कर्मचारियों को थोड़ा मोटिवेट करे, उनकी भी समस्या देखे, तो वो कम से कम जनता को जो है ग्राउंड लेवल पर जो है राहत दे सकते हैं। अभी लगातार जहाँ दिक्कतें होती हैं, आप देख रही है कि आपने पहले शुरू में बताया था कि जैसे ही अंधेरा होता है बिजली चली जाती है। तो आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय तक कहीं भी कटौती करने का आदेश नहीं, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो। तो जैसे सूर्यास्त होगा, सूर्य उदय तब तक हो नहीं जाएगा, ठीक है। तब तक बिजली चलती रहेगी। तो ये रोस्टर के अनुसार बिजली दी जा रही है। अगर कहीं कटौती होती है, अगर कहीं शटडाउन या कहीं ब्रेकडाउन हो रहा है, तो तत्काल उसको ठीक करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए पर्याप्त जैन की व्यवस्था वो भी की जा रही है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और रही बात उत्पादन की, तो नई जो 800 मेगावाट की दो यूनिट अनपरा ई और ओबरा डी, ये प्रदेश में अभी शिलान्यास हुआ है, जो संयुक्त उपक्रम के थ्रू एनटीपीसी प्लस उत्पादन निगम का जो है। तो हम यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम अपने आप में सक्षम है पावर प्लांट बनाने के लिए। हम जवाहरपुर की परियोजना बना रहे हैं 660 मेगावाट की, हमने ओबरा सी 660 मेगावाट की 2 यूनिटें बनाई है। हम लोग अनपरा ई और ओबरा डी को भी बनाने की सक्षम है। अगर क्योंकि होता क्या है, एनटीपीसी के साथ मिलकर अगर हम बनाएंगे तो एनटीपीसी केंद्र की यूनिट है। अगर हम लोग राज्य के एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का अगर बात करें, तो अपना उत्तर प्रदेश का जनरेशन कम से कम 50% होना चाहिए, पीक डिमांड हम लोग मीट करते हैं। तो आज अगर 30,000 मेगावाट की डिमांड हम मीट कर रहे हैं, तो 15,000 मेगावाट उत्पादन खुद उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। और अभी अगर वर्तमान की बात करें तो मात्र 7,000 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। तो हमें अपना उत्तर प्रदेश को सक्षम बनाना चाहिए उत्पादन के क्षेत्र में। और हम लोग लगातार निवेश का स्वागत करते हैं, लेकिन अनपरा ई और ओबरा डी ये परियोजना उत्तर प्रदेश खुद लगाए, खुद चलाए, तो जनता को भी सस्ती बिजली मिलेगी। आप देख रही हैं कि अनपरा में ऑलरेडी हमारे प्लांट चल रहे हैं, ओबरा में ऑलरेडी प्लांट चल रहे हैं। हमारे पास कोयला पर्याप्त मात्रा में, पानी हमारे पास है, जो ऐश निकलती है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है। तो हम सब बहुत सस्ते में कर सकते हैं। और जो एनटीपीसी बनाएगा उससे 1 रुपया यूनिट सस्ती बिजली हम प्रदेश की जनता को देंगे। तो कहीं ना कहीं यह अनुरोध है कि एनटीपीसी के कोलैबोरेशन में लगाने के बजाय हम लोग उत्पादन निगम से बनाए, तो लोगों को सस्ती बिजली मिले। और जो एनटीपीसी की बात हो, तो एनटीपीसी में उत्तर प्रदेश का कोई अभियंता नहीं होता, कोई कर्मचारी नहीं होता, तो पूरा कंट्रोल केंद्र का होता है, कब बिजली देनी है कब नहीं देनी है। उत्तर प्रदेश में अगर रेवेन्यू क्राइसिस हो तो बिजली काटने की धमकी भी देते हैं। तो इस प्रकार की कई चीजें हैं जिसको हमें कंसिडरेशन में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को अनुरोध करेंगे कि वो निर्णय लें कि अनपरा ई और ओबरा डी उत्पादन निगम ही बनाए, जिससे कि लोगों को सस्ती बिजली मिले। धन्यवाद। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में कृष्ण गोपाल मत्तल जी लगातार हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की ओर से। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। कृष्ण गोपाल जी, व्यापारी भी परेशान हैं, व्यापारियों की ओर से प्रशासन से क्या गुहार लगाई गई है? कृष्ण गोपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए सर।
ठीक है, अल्लाह का। सर अनम्यूट कीजिए और फिर उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। 100% कुछ ना कुछ जो है क्या हुआ तरुण भाई? नहीं मेरी भाई। आवाज मिल रही है क्या कृष्ण गोपाल जी आपको? कृष्ण गोपाल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ हाँ जी सर। सर व्यापारी वर्ग परेशान है, किससे शिकायत कर रहा है? हेलो जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो, हाँ आवाज तो आ रही, आप दोबारा बोल लो आप। बिल्कुल सर, क्या 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 शिकायतें हैं व्यापारी वर्ग की, किससे शिकायतें हैं? व्यापारी अभी जो पहले मैंने जो बात करी वो करी मैंने बिजली पे, कि बिजली की समस्या जो है वो क्यों खराब हो रही। अब मेरी बात है चोरी के विषय में, जो आप कह रही ना चोरी हो रही। हेलो हेलो जी बोलिए, आपको हम सुन पा रहे हैं। हाँ मेरी आवाज आ रही ना? जी बोलिए सर, आपको सुन पा रहे हैं। ऐसा है कि चोरी की घटनाएं एकदम से क्यों बढ़ी, इसका कारण है, कि जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल हर तरह का होता है। वो चोरी करने वाला अलग हो गया, लूट करने वाला अलग हो गया, गल्ला उठाने वाला, चोरी हर तरह के अलग अलग हो गए क्रिमिनल। एक तो इनसे जब से जरा थोड़ा सरकार का फर्क पड़ा, उसमें ये लोग आजाद हो गए। इन्हें ये हो गया कि हमारी सिफारिश करने वाले लोग हमें सिफारिश करके छुड़ा लेंगे, क्योंकि कोई सामाजिक स्तर तो इन लोगों का होता नहीं है। और ये थोड़े बहुत नशे के लिए अपना इस काम को करते हैं। और जो बड़े हैं, जो इससे बड़े हैं, जो हमारे सर्राफे को लूटते हैं और हमारे बड़े बड़े व्यापारियों को लूटते हैं, बड़े बड़े स्टोर लूटते हैं, वो अलग तरह के आदमी हैं। और ये छोटे चोर अलग तरह के हैं। जैसे आपके जो है खेत पे पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो खेत पे रात को 8 बजे के बाद कोई सड़क पे दिखाई दे जाए, और किसान बड़े आराम से अपने खेत पे जाता था और पानी देकर वापस आता था। लेकिन फिर वही माहौल पैदा हो गया, जो पहले माहौल था वही माहौल अब यूपी सरकार में फिर बन गया है। इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। और सतर्क रहने के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि रोजाना कुछ की घटनाएं जो व्यापारी के साथ होती है, आधा व्यापारी उन घटनाओं को पुलिस के पास लेकर भी नहीं जाता, क्योंकि व्यापारी पे इतना समय नहीं होता। वो वहां पर अपना घंटा 2 घंटा कोतवाली में जाके वो बर्बाद करे। अगर उसका 5-4 हजार रुपए का नुकसान होता है तो वो उसको बेहतर समझता है कि इसको मैं झेल लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइम व्यापारी अभी उत्पीड़न हो रहा है, हर तरह से उत्पीड़न हो रहा है। मैं सरकार को अपने, क्योंकि मैं व्यापारियों की राजनीति करता हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का, मैं सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ, अगर सरकार ने इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो बिजली के मामले में तो परिणाम मैंने आपको बताया ही था कि ये और बढ़ाने की जो है कोशिश कर रहे हो, जबकि ओवर स्टेट के अंदर बिजली फ्री दी जा रही है 300 यूनिट। तो सरकार को इन सब चीज से सतर्क रहना पड़ेगा, इन अफसरों को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। और केवल अफसरशाही से ही काम नहीं चलेगा। अपने जितने भी इनके कानून हैं, जितने भी इनके जो इन्होंने कानून बनाए थे, वो कानून पर उनको धरातल पर लाना पड़ेगा। जैसे पहले धरातल पे कानून आए हुए थे, ऐसे ही कानून को फिर दोबारा से लाना पड़ेगा अगर इन घटनाओं को रोकना है तो। हेलो हेलो जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम देख पा रहे हैं कि व्यापारी वर्ग भी परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि हर तरफ कहीं ना कहीं बिजली से परेशानी है। दूसरी ओर चोरी की घटनाओं पर तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। रजत जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। रजत जी, क्या वजह है कि आखिर प्रशासन नहीं कर पा रहा है काम? शर्मा जी देखिए, एक तरफ जो है सरकार है और एक तरफ अधिकारी है। बिल्कुल, जैसा कि माना जाता है कि, हाँ हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? माना जाता है, जी जी, जैसा कि माना जाता है कि जो सरकार अधिकारी है या अफसरशाही है वो सरकार के इशारे पे ही काम करती है, ठीक है। तो ये कहना कतई मतलब गलत होगा कि अफसरशाही जो है यहाँ पे उसको जो है आप चोर बना दिया जाए, या किसी जो है आप जो है सरकारी कर्मचारी को चोर बना दिया जाए, ये कतई गलत है। जो भी काम होता है वो सरकार के इशारे पे होता है। अगर बिजली कम आ रही है तो सरकार ही दोषी है, इसमें अफसर की गलती कतई नहीं है। ये मैं शुरुआत से कहता चला आ रहा हूँ। अगर चोरी हो रही है बिजली ना आने की वजह से, तो इसमें अफसरशाही कहां से आ गई? इसमें बिजली ना आना, अंधेरा होना, उसकी वजह से चोरों का एक्टिव हो जाना, ये एक जुड़ाव है दोनों में, कि अंधेरा है वहां पे जो है चोरों को मौका मिल रहा है और वो चोरी कर रहे हैं। तो इसमें अफसरशाही का कहीं पे कोई गलती नहीं है।
तो बस सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार जिम्मेदारी ले कि वो नकारा है, वो काम नहीं कर पा रही है, और नैतिकता के आधार पर अपनी जो है इस जो कार्य क्षमता है जो उनकी नहीं कर पा रहे हैं, उसको जरूरी नहीं है कि हर सरकार हर काम कर ले। आज 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी ने 33,000 करोड़ रुपए की पावर प्लांट की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, और वो शिलान्यास वहीं पे रुक गया। सरकार जाने के बाद उसको 1 इंच आगे और 1 पॉइंट आगे बढ़ाने का काम नहीं किया योगी सरकार ने, क्योंकि उस तरफ इनका ध्यान ही नहीं रहा। इनका ध्यान सिर्फ जो है राम मंदिर और ये मतलब वही है कि आप जनता को लड़ाओ, जो है बांटो और राज करो वाला हिसाब, अंग्रेजों वाला जो है वही मानसिकता वही इनकी चली आ रही है। तो विकास की ओर इनका कहीं कतई ध्यान नहीं है। आज स्मार्ट सिटी की हालत क्या है आपसे छिपी नहीं है। इस स्मार्ट सिटी कानपुर में हजारों करोड़ रुपए का फंड बढ़ गया है, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ी है। चाहे वो बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो, सिर्फ कागजों पे चल रही है, लेकिन जमीनी ग्राउंड लेवल पे कहीं पे कोई विकास का है इनका कोई काम नहीं हुआ है। आप सिर्फ जो है उंगली उठाते किसी एक जात विशेष पे उंगली उठा दीजिए, कहीं आप जो है किसी नौकरशाही पे उंगली उठा दीजिए, अफसरों पे उंगली उठा दीजिए। अरे कब अपनी जवाबदेही तय करेंगे सरकार? और ज्यादा दूर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के होने वाले 10 सीटों के चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भविष्य तय करेंगे, ये आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इस समय इनका पूरा ध्यान सिर्फ उपचुनाव पे है। सरकार को इन्होंने अपने जो जनता को इन्होंने किनारे कर दिया है। महंगाई चरम पे है, आप बेरोजगारी चरम पे है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, बिजली आ नहीं रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी नलों से नहीं आ रहा है। आप किस विकास की बात करते हैं? ये 10 उपचुनाव आप देख लीजिएगा कि अगर 10 में से जो है अगर जो है इनका परिणाम जो है बहुत इस बार अभूतपूर्व होगा, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जनता इनको वोट की चोट के आधार पर यहां से निष्कासित करने वाली है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि जनता की ओर ध्यान नहीं है, जनता के कामों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है, प्रशासन भी इसीलिए उतनी ही हिलावाली के साथ में काम कर रहा है, और भुगत आम जनता रही है, और उन्हें ही कहीं ना कहीं सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अविरल जी, सुन लिया आपने सभी की चीजों को, किस तरीके से सरकार पर बड़े आरोप लग रहे हैं, क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप सोचिए, प्रदेश में चोरी के अगर अफवाह भी है तो इस पर लगाम लगाना भी, इसे दूर करना भी, लोगों में सुरक्षा का भाव डालना भी सरकार की तो जिम्मेदारी है। जी नहीं, देखिए, अगर चोरी की घटना कहीं भी सामने आती है तो निश्चित कार्रवाई की जाती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है, और तत्काल कार्रवाई की जाती है। यही विशेषता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की। इस बात को जानना व समझना आवश्यक है। लेकिन जिस प्रकार से बात है आरोप लगा देने की, तो आरोप किसी के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, और गुमराह करना बहुत दुखद है। जनता को किसी भी रूप में गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। भगवान रूपी, ईश्वर रूपी जनता को कुछ पार्टियों के नेता इस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास करते हैं जैसे जनता कुछ समझती ही ना हो, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और समझती है किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनके हित में काम कर रही है। हम पहले भी उनके हित में खड़े थे, आज भी उनके हित में खड़े हैं, और भविष्य में भी अंतिम श्वास तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके हित में खड़ा रहेगा। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में हमारे संगठन मंत्री उद्योग व्यापार मंडल की ओर से राम तनेजा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। राम तनेजा जी, देखिए किस तरीके से हम देख पा रहे हैं, अगर उन्नाव की बात कर ले, लगातार व्यापारी परेशान है, घरों में रहने वाले आम लोग परेशान है, क्योंकि चोरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और बिजली कटौती भी अपने चरम पर है। किसे जिम्मेदार मान रहे हैं आप इसके लिए? बिल्कुल आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए, इस समय कुछ समय से लाइट की जो समस्या है वो तो बहुत गंभीर हो चली है। बार बार लाइट जा रही है, बार बार आ रही है, तो उससे हम लोग भी बहुत व्यथित हैं, क्योंकि एक बार अगर टाइमिंग पता हो कि इतनी देर लाइट जाएगी तो हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बार बार जनरेटर चलाना, बार बार लाइट चलाना, तो ये बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। और दूसरा, ये जो चोरी और लूट की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल में परसों एक घटना हुई, हमारे एक मिलने वाले को लूट लिया गया था रास्ते में, तो हम व्यापार मंडल के पूरे पहुंचे, तब हमने अधिकारियों के आईजी रेंज तक को भी हमने तलब किया, तो वो घटना खुली, लेकिन उसमें पूरी घटना में सिर्फ 20% माल बरामद हुआ। अब एक आदमी जो अपना पूरी पूंजी लगाकर काम कर रहा है, अगर उसके साथ ऐसी घटना होगी तो सुरक्षित कैसे समझेगा? तो सरकार से यही गुहार है कि अब कम से कम पिकेट बढ़ाई जाए, और जो अपराधियों को बेल मिल रही है बहुत जल्दी जल्दी, एक कोई नया कानून आया उसके तहत 7 साल की जो सजा से कम वालों को तुरंत बेल मिल जाती है,
उस बेल से वो निकल के फिर अपराध करते हैं। हम्म। तो इस बार सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और तनेजा जी देखिए, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, उन्नाव की अगर हम बात कर लें, आप खुद भी उन्नाव से ही हैं, हम देख रहे हैं कि घरों में भी चोरी की जो अफवाहें हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि ये अफवाह है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? वाकई में अफवाह है या फिर लोग परेशान हैं? जी नहीं, अफवाह नहीं है। चोर पकड़े जा रहे हैं और मोहल्ले वाले अपना घूम घूम कर पिकेट लगाकर चारों तरफ घूम रहे हैं। चोर भी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस से सुपुर्द भी किए जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। तो अगर किसी के घर में चोरी हो रही है तो ये अफवाह कैसे हो सकती है? आखिर कोई आदमी आएगा, अगर वो चोरी करेगा या किसी के यहाँ दुस्साहस दिखाएगा तभी तो आदमी की ऐसे अफवाह कैसे होती है? बिना लोग दिखते हैं फुटेज में, हर व्यापारी अपने घर में रात रात को बैठ के जाग जाग कर देख रहा है। तो ये अफवाहें नहीं है, इस पे गवर्नमेंट को बिल्कुल ही अंकुश लगाना चाहिए और सजाओं को कड़ा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए और इस तरीके की घटनाएं ना हो, आम लोगों में सुरक्षा का भाव हो, इसके लिए खास काम जरूर करने चाहिए। अविरल जी, हर किसी को यही शिकायत है, चाहे घरों में रहने वाली आम जनता हो, व्यापार करने वाले व्यापारी हो या फिर बाकी के लोग हो, सभी को यही शिकायत है। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगे? अविरल जी? नहीं, सरकार के द्वारा पूर्व में भी बड़े कदम निश्चित रूप से उठाए जाते रहे हैं, किसी प्रकार की चोरी की घटना ना हो, और भविष्य में भी कदम निश्चित रूप से उठाए जाएंगे और किसी चोर को, चोरी करने वाले व्यक्ति को, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर ऐसी घटना कहीं घटित होती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होना तय है। और जहां तक बात है व्यापारियों के हित की, व्यापारियों के हित में भारतीय जनता पार्टी शुरू से खड़ी रही है। व्यापारियों का सम्मान शुरू से भारतीय जनता पार्टी करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। व्यापारियों के हित में अनेकों फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, दोनों सरकारों के द्वारा निरंतर लिए गए हैं। इस बात को देखा जाना आवश्यक है। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के कालखंड में व्यापारियों का जीना किस प्रकार से हराम हो चुका था, किस सर, प्रकार समाजवादी पार्टी से आप आगे बढ़िए और कम से कम अभी वर्तमान की सरकार की बात कीजिए। मैं इसलिए आपको यहाँ पर नहीं बुलाकर लेकर आई कि आप उस दौर का हमें दिखाएं कि क्या स्थितियां थी। हम चाहते हैं अभी क्या स्थितियां हैं उस पर बात होनी चाहिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम अगर आप इस चर्चा में आए हैं तो प्रशासन और सरकार आम जनता की समस्याओं को समझेगा, जो पैनल में बैठे हर एक व्यक्ति ने कही है। और आप भी समझ रहे होंगे कि कितने परेशान आम जनता नजर आ रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में बिजली चोरी और चोरी की घटनाएं वाकई में चरम पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, एक तरफ बिजली चोरी हो रही है और दूसरी ओर चोरों का भी आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।